हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर चेतन होम डिजाइन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सिंगल फैमिली के लिए ग्राउंड फ्लोर पर कम बजट में सिंपल सा घर बनाना चाहते हैं 30 बाय 40 फीट यानी लगभग 1200 स्क्वायर फीट 3 BHK का, तब उसका लेआउट, प्लानिंग और इंटीरियर व्यू किस तरह से आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम इसके इंटीरियर में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह डिजाइन आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो चलिए भैया, बढ़ते हैं धीरे से वीडियो के साथ आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रंट साइड बाउंड्री से कनेक्टेड गेट मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। और बाउंड्री की यहाँ पर चौड़ाई हमने एज पर रिक्वायरमेंट 10 फीट दी हुई है और व्हीकल इन आउट के लिए सफिशियंट हो सकता है। इसी के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर बाउंड्री एरिया मिलेगा, जो कि ये है 28 फीट 8 इंच बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में होगा। और पोर्च यहाँ पर 11 फीट 10 इंच बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में होगा। उसी के राइट साइड में आपको यहाँ पर स्टेयर देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेयर आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चली जाएगी। एंट्री गेट से अगर एंटर हो जाए हॉल में, तो आपको हॉल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 21 फीट 8 इंच बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में। हॉल से कनेक्टेड आपको यहाँ पर 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट बेडरूम में हम चलते हैं। ये लेफ्ट साइड में होगा। फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते ही यहाँ पर आपको 11 फीट बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में मिलेगा और अटैच लेट बाथ मिलेंगे 4 फीट 10 इंच बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में। उसी के साथ चलते हैं अब इसके सेकंड बेडरूम में। और बात करें इसके सेकंड बेडरूम की, तो सेकंड बेडरूम कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हॉल से कनेक्टेड होगा ये। क्योंकि सेकंड बेडरूम की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर होने वाली है 11 फीट बाय 11 फीट 4 इंच की लंबाई चौड़ाई में। और लेट बाथ यहाँ पर 6 बाई 5.6 की लंबाई चौड़ाई में अटैच देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े तो आगे आपको यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिलेगा, क्योंकि डाइनिंग एरिया यहाँ पर 11 बाई 6 की लंबाई चौड़ाई में होगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको किचन मिल जाएगा 11 बाई 9 फीट की लंबाई चौड़ाई में, जो कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सिंपली तौर पर देखने को मिलेगा। और इसी में आपको यहाँ पर कनेक्टेड कॉमन लेट बाथ भी मिलेगा, क्योंकि कॉमन लेट बाथ कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई 6 फीट बाय 5 फीट 6 इंच में होगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट इंटीरियर था। और अब चलते हैं इसके प्लान में और कंप्लीट लेआउट प्लान पर भी डिस्कस करते हैं इसके ग्रेड, क्योंकि लेआउट प्लान के माध्यम से आप आसानी से बनाने में आपको आसानी जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया था, एंट्री गेट रोड से कनेक्टेड आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में एंट्री गेट देखने को मिलेगी। उससे एंटर होते ही आपको यहाँ पर 12 फीट यानी कि 12 फीट हम अगर टोटल काउंट करें यहाँ पर, तो बाउंड्री के साथ कम्प्लीटली आपको मिलेगा वॉल टू वॉल 28 फीट 8 इंच बाय 6 फीट में। क्योंकि यहाँ पर एंट्री गेट से एंटर होती है आपको 12 फीट बाय 2 फीट की लंबाई में और 6 फीट चौड़ाई में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बाउंड्री एरिया कंप्लीट हमने इसको काउंट किया है और इसमें हमने 18 फीट अलग से फिर लॉन एरिया निकाल दिया था, क्योंकि इसमें से हम माइनस करके निकाल सकते हैं आसानी से। इसे थोड़ा सेट कर देते हैं और अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो कुछ इस तरह से होगा। और जैसे कि हमने बताया था, पोर्च आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 11 फीट बाय 10 इंच बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में। और यहाँ से स्टेयर मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर लेके चली जाएगी। आगे आपको यहाँ पर ये एंट्री गेट मिलेगा हॉल का। और सेम एज इट इज आपको ये, जैसा कि हमने आपको इसके इंटीरियर वॉकथ्रू में बताया था कि हॉल आपको यहाँ पर 21 फीट 8 इंच बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। और उसी के साथ कनेक्टेड आपको यहाँ पर बेडरूम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इसे थोड़ा सेट कर देते हैं, विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी इसकी। यहाँ पर बेडरूम आपको 11 फीट बाय 10 फीट की लंबाई चौड़ाई में अटैच लेट बाथ के साथ मिलेगा, क्योंकि अटैच लेट बाथ की लंबाई चौड़ाई अलग से होगी 10 फीट बाय 10 फीट 10 इंच 4 फीट 10 इंच बाय 10 फीट में सफिशियंट साबित होगी एकदम लग्जरी तौर पर। आगे बढ़ जाए तो आगे आपको यहाँ से सेम एज इट इज हॉल से कनेक्टेड सेकंड बेडरूम देखने को मिल जाएगा। ये डाइनिंग हॉल मिलेगा। डाइनिंग हॉल यहाँ पर आपको 11 फीट बाय 6 फीट की लंबाई चौड़ाई में मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर किचन रूम से कनेक्टेड मिलेगा। और किचन रूम भी एज इट इज आपको 11 फीट बाय 9 फीट की लंबाई चौड़ाई में, जैसा कि हमने इंटीरियर वॉक थ्रू में भी बताया था। ये आपका कॉमन लेट बाथ हो गया, क्योंकि हॉल से कनेक्टेड होगा और एनी टाइम एट अ टाइम इसे यूज कर सकते हैं हम। 6 फीट बाय 5 फीट 6 इंच की लंबाई चौड़ाई में ये होगा। इसी के साथ सेकंड बेडरूम यहाँ पर आपको हॉल से कनेक्टेड मिलेगा 11 फीट बाय 11 फीट 4 इंच की लंबाई चौड़ाई में। ये भी आपको अटैच लेट बाथ के साथ मिलेगा। और यहाँ पर अटैच बाथ जैसे हम गेट से एंटर हो जाते हैं लास्ट में, तो आपको 6 फीट बाय 5 फीट 6 इंच की लंबाई चौड़ाई में अटैच लेट बाथ यहाँ पर देखने को मिलेगी और एकदम शानदार सफिशिएंट साबित होगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी हाउस प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के हिसाब से आप
अपना लेआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर अदरवाइज आप कमेंट कर दोगे तो कमेंट के माध्यम से भी हम दे सकते हैं, क्योंकि नंबर भी हमने इसका दिया हुआ है। और कुछ इस तरह से आपको अगर सेक्शन व्यूज में दिखाएं हम, तो सेक्शन व्यूज में भी हम इसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेक्शन व्यूज में हम अगर 3D में देखें इसके प्लान को तो हमें किस तरह से दिखाई देगा। तो अगर हम सेक्शन कटिंग इसकी करें टॉप से, तो हमें इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसे कटिंग कर देते हैं थोड़ा, और ये कुछ इस तरह से आपको सेक्शन में दिखाई देगा, क्योंकि इंटीरियर में अच्छे से हम इसे देख सकते हैं। तो एज इट इज हमने इसको 3-3 बार आपको समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।